भारत के ही नहीं, भारत ने तो बड़ी देरी से उनको एक भारत रत्न से सम्मानित किया था। वह तो एक छोटा सा सामान है। बाबा साहब को पहले ही अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह देशों ने वन रत्न दिया हुआ है। वह तो एक नाम मात्र का भारत रत्न है। और हमारे लिए बाबा साहब एक पूजनीय है, हमारे लिए भगवान है। वो भगवान कहाँ था जब 5000 साल से हमारा शोषण हो रहा था, हमारे को तन पर कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे, हमारे बुजुर्गों के तन पर एक लंगोटी होती थी, छोटा सा तन पर कपड़ा होता था, नंगे पांव होते थे। हमारे को न मकान बनाने का अधिकार था, न जीवन व्यापन करने का अधिकार था, और ना ही कपड़े पहनने का अधिकार था, ना ही हमारे को शिक्षा का अधिकार था। साथियों, बाबा साहब तो हमारे लिए एक भगवान है। जब संविधान बना, देश के अन्य नेता, अन्य सदस्यगण संविधान के मेंबर थे, उन्होंने क्यों नहीं कदम उठाई? उस दौरान कई साथी तो मौत के मुंह में चले गए थे, और किसी साथी ने यह जानकारी नहीं थी संविधान में क्या लिखना है, किसी में हिम्मत नहीं थी। एक बाबा साहब ही एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने अकेले ने ही इतने बड़े भारत का संविधान लिखा, जो एक बहुत ही बढ़िया संविधान है। संविधान को लागू करने वाले लोग निकम्मे हैं, संविधान निकम्मा नहीं है। समय समय पर संविधान को तोड़ मरोड़ करके बदला जा रहा है, दलित वर्गों के हित पर कुठाराघात किया जा रहा है। आज जो अमित शाह तरीपार बोलता है, वो एक घोर निंदनीय शब्द है, जो ये कहता है अम्बेडकर 6 बार उसने ये नाम लेकर के ये कहा है कि एक फैशन है। साथियों, आने वाला 2025 में बाबा साहब की अम्बेडकर की गूंज सारे भारत में गूंजेगी। जो 21वीं सदी है वो बाबा साहब की गूंज के लिए प्रसिद्ध होगी। मैं भविष्य के लिए बताना चाहता हूं आपको, कोई भी पार्टी आएगी वो बाबा साहब की बदौलत ही जीत सकती है। अगर इसको दरकिनार करेगी वह पार्टी बिल्कुल आगे नहीं आएगी। और जो ये साथी मनुवादी साथी है, वो तो बाबा साहब का नाम एक दूसरे दर्जे से देते हैं, वो फंसे हुए कल्पना में उनका नाम लेते हैं, वो उनका नाम लेकर भी खुश नहीं है। हर जगह हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है। जैसा कि बिरसा मुंडा का जो भगवान मान करके स्टैचू लगाया है, वह भी एससी और एसटी को अलग करने की बात का चक्कर है। आने वाले समय में ये सभी पता लग जाएगा। साथियों, मैं साथियों से अपील करता हूँ वो एकता जुटाएं, भारत के संविधान पर विश्वास करें, बाबा साहब का मिशन बढ़ाएं। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया साहब। जैसे आपने बताया कि अगर हमारा कोई भगवान है तो बाबा साहब है, और बाबा साहब से पहले जितनी हमारी दयनीय हालात थी हमारे बड़े बुजुर्गों को, और आज की जो पीढ़ी खड़ी है भली भांति इसको ज्ञान है। तो इसलिए अगर हम आज बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, इन लोगों का पुरजोर विरोध करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इस संविधान को खत्म करके हम अपनी मनुस्मृति लागू करें, जिस मनुस्मृति में नारी को सबसे नीचे का दर्जा और उसके बाद शेड्यूल ट्राइब, शूद्र अति शूद्र जो इन्होंने बनाया, और उसी को ये लागू करना चाहते हैं। आज हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे, दोबारा से भूल जाए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम मनुस्मृति को लागू होने देंगे। हमारे मरने के बाद चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब तक जिंदा है मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे। तो इसलिए, और जो बाबा साहब का जो विचार है, आदमी की जो लड़ाई है वो विचार की है। और बाबा साहब ने कहा था
कि आदमी का विचार, महापुरुष का विचार जिंदा रहना चाहिए और बाबा साहब के विचारों को कोई मार नहीं सकता। जब तक बाबा साहब के विचार हैं तब तक इस देश में दूसरी कोई व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारे बीच में हमारे साथी तो सभी साथी माला अर्पण करेंगे बाबा साहब को। उसके बाद हमारे जो वक्तागण हैं वो अपने बारी बारी से अपने ख्यालात रखेंगे। सभी साथियों से निवेदन है कि वो अपना जूते उतार करके बाबा साहब को माला अर्पण करेंगे और एक एक करके लाइन में खड़े होकर माला अर्पण करेंगे। दो लाइन लगा लीजिए, एक ही तरफ। ये हमारे अमेरिकन वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान प्रदेश जी डॉक्टर मंजाम जी, सारे समाज के मुख्य चाहते हमारे बीच में माननीय वकील मेहरा जी, हमारे रिटायर्ड अधिकारी हमारे बीच में पहुंचे।